अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, मज़े में हों, अल्लाह के फजल करम से उसके हिफ्ज़ व अमान में हों। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है इंडोनेशियन स्वीट सॉस, जिसका नाम है केकअप मैनस। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। आज की रेसिपी है केकअप मैनस। उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें मैंने फ्लेम इसका मैंने ऑन कर दिया है। इसको आपने बिल्कुल ही स्लो हीट पे पकाना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल इसकी हीट जो है वो स्लो कर दी है और इसी स्टेज पे मैं इस पैन में क्वार्टर कप जो है मेरे पास ये सोया सॉस, किसी भी ब्रांड की आप ले लें, मैंने वो इसमें ऐड करनी है और क्वार्टर कप ही मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड करनी है, ठीक है। थोड़ी सी क्वार्टर कप से ज़्यादा है, थोड़ी सी समझ लें हीट क्वार्टर कप। और मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से अब इसमें मिक्स करना है। इतना पकाना है कि ये जो हमारी ब्राउन शुगर है ये मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी थिक हो जाए सॉस। थोड़ा सा ख्याल ये रखिएगा कि सॉस जब थिक होती है तो ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये आप इंडोनेशियन कुजीन की सबसे जो है इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तमाम चीज़ों के बनाने में। तो इसमें ये है कि हम इसको अपनी होममेड बना लें तो क्या ही बात है। इसे आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं और ये सेवरल वीक्स तक लास्ट करती है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने हमेशा ही ये सॉस खुद बना के अपने फ्रिज में रखी है और स्टर फ्राई नूडल्स में, चाउमिन में, फ्राइड राइस में, सैटर्स में, एनीथिंग जहाँ मेरा दिल चाहता है मैं इसको उसमें ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये अब हम इसको कुक करते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें डलेंगी जो कि चाहूँ हैं। ये अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 2 क्लोव्स गार्लिक लिया, इसे मैंने अभी से आधा कर लिया है। एक मैंने आधा बादियान का फूल लिया है, क्वार्टर टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च और क्वार्टर टीस्पून ही मैंने सूखा धनिया लिया है और एक टुकड़ा जिंजर का, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जाएंगी। मैंने कहा आपको मैं क्लोजर लुक दिखाऊं इसकी। ये सॉस जो है वो बॉईल हो रही है और हमने इसको स्लो हीट पे ही, जब ये ओवर बॉईल होने लगे इसे आप थोड़ी देर के लिए हीट से हटा दें और उसके बाद दोबारा रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल इसको नहीं करना, लेकिन हाँ इसको थिक ज़रूर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको थिक करने के बाद ये जो है जब ठंडा होता है तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कुक कर लेते हैं। सॉस जो है वो अब गाढ़ी हो रही है। अब मैं इसको स्टोव से साइड पे कर दूंगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पे अब आ जाए और इसके ये जो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद है इसे अंदर ही रहने दें और अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। केकअप मैंने सॉस है ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब हमने इसको एक काम इसका ये करना है कि इसको हमने सिंपली स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। ये देखें इसके जो तमाम ये जो अच्छे सॉर्ट ऑफ मैपल सिरप होगी, ठीक है। ओस्टर सॉस जितनी गाढ़ी होती है ये उतनी ही गाढ़ी होगी, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं कि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए और जितनी क्वांटिटी यूज़ की इससे 4 टेबलस्पून जो है वो सॉस बनेगी। तो व्यूअर्स हमारी केकअप मैंने सॉस जो है बिल्कुल रेडी। जी व्यूअर्स ये अब आप देख सकते हैं हमारी सॉस की बिल्कुल फाइनल लुक। मैं इसकी आपको थिकनेस दिखा रही हूँ। ये और भी ज़्यादा जब ठंडी होगी तो इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी थिक हो जाएगी। आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी पे इसको उतार लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये होममेड स्वीट सोया सॉस जो है वो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।